50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहाँ बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? हेलो दोस्तों, आप जो वीडियो इससे पहले इंट्रो में चल चुकी है उससे आपको आइडिया लग गया होगा हम किस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे का पार्लियामेंट में डिस्कस होने का टाइम तय पाया था, जिसमें हमने आपको कल शॉर्ट वीडियो में एक बात डिस्कस की थी कि हम कल एक लॉन्ग वीडियोस लाएंगे। मैं इस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोग्राम की जितने भी पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमपीज हैं या नॉलेजेबल कोई मुझे पॉइंट निकल करके आएगा, उस पर हम आपके साथ वीडियोस लाएंगे। हम आज इस वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि लीडर अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बहुत लॉजिकल बोली, उसको आप समझिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब एक एस जयशंकर जी का वीडियो वायरल हो रहा था, पहले उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को ये सूचना दी थी कि हमें मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर या सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, जो टेररिस्ट बेस हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। तो उस पर उसी को लेकर के राहुल गांधी ने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आपने अपने मिलिट्री का कोई इंफॉर्मेशन एक तरह से दे दिया कि हमारा क्या मंशा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री के आपने हाथ को पीछे की तरफ बैक में बांध दिया। दूसरा ये क्वेश्चन उठाया कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर 50% ही हिम्मत है इंदिरा गांधी के, तो वो खुल करके ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था या जो 29 बार उन्होंने रिपीट कर चुका है कि हमने सीज फायर कराया, तो डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। तीसरा बात उन्होंने ये उठाया कि जैसे पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज उसमें कि पाकिस्तान के साथ विद कॉन्फिडेंस 3 कंट्रीज उसका ऑपरेशन सिंदूर में मदद की, लेकिन इंडिया के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बोलने की टाइम आती है, वो खड़े होते हैं, तो उन्होंने पहले तो विपक्ष को भी समझाने की कोशिश की और विपक्ष को अपने उसका आंसर देने की भी कोशिश की, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इन दुनिया में भारत का जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया के सामने शो हो गया। अगर ये देखा जाए कि मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, जो यहाँ मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनते हैं उसको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तीसरी बात, उन्होंने जब जवाब देना शुरू किया तो जवाब में सबसे पहले ये जवाब दिया तो उन्होंने ये कहा कि यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में या यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज में से केवल 3 कंट्री ही उसको पाकिस्तान के साथ रही, लेकिन उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क ये लगा कि लोगों जो कंट्रीज हैं वो पहलगाम इंसिडेंट को क्रिटिसाइज की है, ना कि पाकिस्तान को। दूसरा पॉइंट ये उन्होंने कहा कि हम दुनिया के किसी नेता ने, जो वो क्वेश्चन था कि अगर कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप लॉयर है, तो दुनिया के किसी नेता ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा। तीसरा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना है वो समझना है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें जो उस ऑपरेशन के थ्रू अचीव करना चाहिए वो हम अचीव कर चुके हैं, इसीलिए हमने ऑपरेशन को, यानी अभी उन्होंने फिर क्लियरिफाई किया कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, वो पर्टिकुलर जो मई के टाइम में इंसिडेंट हुए थे उस पर रोक लगी थी। अगर कोई आज भी टेरर अटैक होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस पर लीडर अपोजिशन राहुल गांधी ने एक और भी क्वेश्चन मार्क लगाया जो बहुत लॉजिकल लग रहा था इंटरनेशनल रिलेशन के रेस्पेक्टिव में, कि आपने ये कहा कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वो शुड बी कंसीडर एज एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो आपने ये कह दिया कि जो भी कोई टेररिस्ट वार कराना चाहे तो वो अटैक कर दे, तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन में या पूरे होल सिनेरियो में एक निगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो ये रहा राहुल गांधी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कस हुआ है, वो मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं इन पार्लियामेंट और नॉलेजेबल है, जो लॉजिकल लगेगा, उस पर भी मैं वीडियोस लाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर पर। थैंक यू वेरी मच।